हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर। आज मैं आपको मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिरयानी और पाया की सबसे बेहतरीन खुशबू कहाँ से आती है? और क्या आप ये जानते हैं कि नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? और अगर आप नहीं जानते तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मेरे शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मुगलों का और निजामों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, दिखने में मैं जितना खूबसूरत लगता हूँ उतनी ही मेरे यहाँ की परंपराएं और रहन सहन भी खास है। मैं देश का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर हूँ और मेरे यहाँ की आबादी लगभग 75 लाख है। अपनी खूबसूरत इमारतों और लजीज खानों के साथ साथ शानदार वास्तुकला के लिए भी मैं दुनिया भर में मशहूर हूँ। दोस्तों, मेरे यहाँ के हर चीज से पहले हैदराबादी शब्द लगता है, जैसे हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी खाना, हैदराबादी लोग, हैदराबादी भाषा इत्यादि। इस निजामी शहर में मुस्लिम संस्कृति का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पर तेलुगु और हैदराबादी उर्दू भाषा बोली जाती है। मेरे यहाँ के लोग एजुकेशन में भी बाकी बहुत से शहरों के आगे है। इसी कारण मेरा लिटरेसी रेट लगभग 83% है। की जानकारी के लिए बता दें कि भारत के सबसे लंबे फ्लाईओवर मेरे यहाँ पर ही मौजूद है। मैं भारत के सबसे बिजी शहरों में से एक हूँ। मेरे यहाँ की ज्यादातर आबादी युवा है। मैं एक हाईटेक सिटी हूँ और मेरे यहाँ की हाईटेक सिटी लगभग 13,000 एकड़ में फैली है, जो मंडीकोंडा, गाचीबावली, नानाक्रमगुड़ा और कोंडापुर का हिस्सा है। इस इलाके को L&T इन्फोसिस के रूप में भी जाना जाता है। मैं IT क्षेत्र में भारत के काफी शहरों से आगे हूँ। इसी कारण से मुझे साइबराबाद भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा मेरे यहाँ के गोलकोंडा में ही पाया गया था। इतना ही नहीं, मुझे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। मेरे यहाँ के चंदनपेट नाम के गांव में सिर्फ मोतियों का निर्माण होता है। मैं अपने लजीज मुगलाई व्यंजनों के लिए दुनिया भर में मशहूर हूँ। हैदराबादी बिरयानी के बारे में आपने सुना ही होगा। हैदराबादी बिरयानी और पाया की खुशबू के लोग दीवाने होते हैं। अगर आप खाने के शौकीन है और मेरे सफर पर आए हैं तो यहाँ की बिरयानी, पाया और खुबानी को जरूर टेस्ट करें। इसके अलावा मेरे यहाँ की कीमा, समोसा, बोटी कबाब और लुखनी काफी लजीज होती है। स्वीट में मेरे यहाँ पर काफी तरह की मिठाइयाँ शामिल है। जूजी हलवा, बादाम हलवा सबसे फेमस है। खाने की बात चली रही है तो थोड़ी सी पीने की भी बात कर ही लेते हैं। मैं एक ईरानी टी हब हूँ। मेरे यहाँ लगभग 25 ईरानी चाय कैफे है। मैंने देश को काफी अच्छे खिलाड़ी भी दिए हैं, जिसमें भारत की जाबाज महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज, महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, PV सिंधु भी हैदराबाद शहर से ही है। दोस्तों, मेरे यहाँ पर बॉलीवुड के बाद में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी है। अगर आप फिल्म और पर्यटन के शौकीन है तो आपको जरूर यहाँ पर जाना चाहिए। यह 1600 एकड़ में फैला एक शानदार पर्यटन स्थल है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। यहाँ पर हर साल हजारों फिल्में बनती है। बाहुबली, RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में यहाँ पर ही बनी थी। मेरे इतिहास की जाने तो किसी समय मुझे कुतुब शाही के 5वें शासक मोहम्मद अली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार के तौर पर भेंट किया था और इसी कारण से कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि किसी समय मेरा नाम भाग्यनगर भी हुआ करता था। साथ में आपको ये भी बता दें कि मैं 1947 में स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं था। तब भी मुझ पर निजामों का शासन हुआ करता था, परंतु कुछ महीनों बाद भारतीय सेना ने मुझ पर आक्रमण किया और तब जाकर मैं भारत का हिस्सा बना। आपको बता दें कि मेरे यहाँ पर बड़े पैमाने पर दशहरा, ईद, दिवाली, क्रिसमस और नवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। इन त्योहारों में आपको हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलेगी। त्योहारों की बात चली रही है तो आपको बता दें कि डेक्कन महोत्सव यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हर साल पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, सुल्तानों का यह शहर शॉपिंग के लिए भी बेहद पसंदीदा शहर है। यहाँ पर आप घरेलू सामान से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक बेगम बाजार है, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीजें खरीदने को मिलेगी। उसके बाद है लाड़ बाजार। लाड़ बाजार चूड़िया, पाथर घट्टी की मूर्तियाँ और आभूषणों के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ का परफ्यूम मार्केट भी प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ की कला और संस्कृति की बात की जाए तो कथक एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसकी शुरुआत मुगल और नवाबों के दरबारों में हुई थी। कथक के बाद कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य का स्थान भी आता है। इसके साथ ही हैदराबाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटका शास्त्रीय संगीत का एक योग है। यहाँ पर स्थित कई ऐतिहासिक मंदिर और इमारतें यहाँ की अलग ही पहचान है। निजामी थाट बाट के लिए प्रसिद्ध इस शहर की सबसे खूबसूरत इमारतों में
से एक है चार मीनार, जो इस शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आपने हैदराबाद आकर चार मीनार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह हैदराबाद में स्थित एक सबसे लोकप्रिय स्थल है। हैदराबाद की स्थापना को दर्शाने के लिए कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को सन 1591 में बनाया था। इसके बाद में एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील के रूप में प्रसिद्ध हुसैन सागर लेक हैदराबाद में स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसी के कारण हैदराबाद को कृत्रिम झीलों का शहर भी कहा जाता है। हुसैन सागर में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो 18 मीटर ऊंची और 450 टन वजन की है। चलो मेरे यहाँ का एक और मजेदार पर्यटन स्थल बताते हैं, और वो है स्नो वर्ल्ड थीम पार्क, जो पूरे 2 एकड़ में फैला है। यहाँ आने के बाद आपका तो दिन ही बन जाएगा। यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के सबसे अच्छे संरक्षित स्मारकों में से एक है। इस किले की चर्चाएं आपको दूर दूर तक सुनने को मिलेगी। इस किले का निर्माण 1600 के दशक में किया गया था। गोलकोंडा किले की वास्तुकला, कहानियाँ, इतिहास और रहस्य इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। इन सब से जाहिर है कि पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से कितना खास शहर हूँ मैं। आप यहाँ पर आने के बाद सालार जंग म्यूजियम भी देखेंगे, जो हैदराबाद के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने वाला लोकप्रिय म्यूजियम है। साथ ही साथ देश के 3 राष्ट्रीय म्यूजियम में शामिल है। यहाँ पर पेरिस, जापान, अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे दुनिया के कई हिस्सों से आए हुए कई पौराणिक चीजों को रखा गया है, और पहली शताब्दी की कुछ चीजें यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके बाद है चौमहल्ला पैलेस। यह खूबसूरत महल हैदराबाद के निजाम का शाही महल और निवास स्थान हुआ करता था, जो चार मीनार के पास बना हुआ है। यह ऐतिहासिक महल 45 एकड़ में फैला है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास जगह है। हैदराबाद की एक और शानदार वास्तु है चिलकुर बालाजी मंदिर। यह खूबसूरत वास्तु उस्मान सागर झील के किनारे बना है, जो मेरे सेंट्रल जोन से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बालाजी को समर्पित यह मंदिर निर्माण शैली के अनुसार 500 साल पुराना माना जाता है। मेरे यहाँ पर एक खूबसूरत जूलॉजिकल पार्क है, जिसका नाम नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। यह पार्क मीर आलम तालाब के पास बना हुआ है। अब यहाँ पर आने के बाद जंगली जानवर, सांप, अलग अलग पंछी देख सकेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर आने के बाद सफारी या हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया है। आप मेरे यहाँ पर ताज फाल्कनुमा पैलेस की खूबसूरती भी देख सकते हैं। यह पैलेस 22 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विश्व प्रसिद्ध चार मीनार से केवल 5 किलोमीटर के अंतर पर है। यह खूबसूरत महल सन 2000 तक निजाम फैमिली का हिस्सा था, लेकिन बाद में ताज होटल ग्रुप को इसे सौंप दिया गया था, और अब यह एक 5 स्टार होटल है। इसमें कुल 22 हॉल और 60 कमरे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने लायक जो चीज है वो है डाइनिंग हॉल। यह दुनिया का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर एक साथ 100 लोग खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हैदराबाद शहर की संपूर्ण जानकारी, जो आपको हैदराबाद घूमने के लिए काफी मददगार हासिल होगी। और उम्मीद करता हूँ यह जानकारी और ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।